कुत्ते के कितने हाथ होते हैं? देखो एक चीज याद रखो, रेस्पेक्ट। अगर रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो कभी मुंह रेस्पेक्ट कर दिखाने रहा के लायक हूँ, नहीं कुत्ते के हाथ कितने होते हैं? बचे। 4 हाथ होते हैं कुत्ते दो के? होते हैं, दो मतलब कुत्ते के हाथ 4 होते टोटल हैं होते हैं। यार दोस्तों, कुत्ते के 2 हाथ होते हैं। हैं। नहीं, कुत्ते के 4 हाथ होते हैं। कुत्ते के 2 हाथ होते हैं, कुत्ते के 4 हाथ होते हैं। यार कुत्ते के कुत्ते में हाथ में हाथ थोड़े लग से होता गए, है। ये मेरे लिए एक बड़ी अमेजिंग बात है दोस्तों। आजकल कुत्ते हाथों वाले आ रहे हैं। कुछ कुत्तों के 2 हाथ होते हैं, कुछ कुत्तों के 4 अरे हाथ होते भाई हैं, लेकिन बात ये कुत्तों में हाथ आ गए हैं भाई लोगों। हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं, उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, एक झूठे वाहियात अरबिक कल्ट को बचाने के लिए अरबों के ज़हनी गुलाम इस हद तक गिर सकते हैं कि हदीसों को ज़ईफ कहकर ठुकराने का काम तो पहले ही करते आए हैं, पर अब तो अपनी सबसे मुकद्दस किताब की आयतों को भी अनदेखा करने लगे हैं। दीन के नाम पर एक ऐसा कल्ट जो इंसानियत के शरीर पर वो कोड है जिससे हमेशा खून टपकता रहता है, जो हमेशा इंसानियत को तकलीफ पहुंचाता है और इंसानियत को खत्म करना चाहता है। इसी कल्ट को खत्म करने के संबंध में हमारे एक YouTube फैमिली के सदस्य बलराज जी ने बहुत ही उचित और विचार करने योग्य सवाल किया है। वो पूछते हैं, क्या एडम भाई और साहिल भाई इस्लामिक कल्ट को पूरी तरह खत्म कर पाएंगे? मेरा जवाब है नहीं, सिर्फ 2 लोगों से कुछ नहीं होगा। इस कल्ट को खत्म करने के लिए हमें जफर हेरिटिक, समीर भाई, दीनी भाई, लिटिल फैजू, साजिद इमाम, कुरान वाला जी, समीम भाई, इस्माइल भाई, एंजिल बहन, रब्बानी बहन, हाफिजा बहन, तहमीम बहन जैसे हजारों लाखों लोगों की जरूरत पड़ेगी। जब इस कल्ट में फंसे हर घर से एक एक्स मुस्लिम निकलेगा, तब जाके इस कल्ट का खात्मा होगा। इसीलिए एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़े हर एक सदस्य का हर तरीके से साथ देना हम सब भारतवासियों का कर्तव्य बनता है। हमें ये जंग किसी हथियार से नहीं, खून खराबे से नहीं, तर्कशील संवाद से, प्यार और मोहब्बत के साथ करनी है। जॉम्बी बन चुकी उस आत्मा को झंझोड़ कर उठाना है और इंसानियत की तरफ लाना है। आप सबके क्या विचार हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिस्टर शादाब साहब आए हमारे साथ। खेलने वाले के पास इतना दम है कि कैमरा के आग पीछे भी अपना मुंह छुपाता है। वाह। यार अल्लाह तो वैसे ही अपना मुंह छुपाता है, तो उसके पास कोई दम नहीं है ना, राइट? अरे तो उसको कोई देख नहीं सकता। तुम जैसे नहीं देख नहीं सकता ना, वो कहता है वो पर्दे के पीछे है ना। सर वो अल्लाह अपने आप को खुद कहता है ना कि अल्लाह वेल के पीछे है। भाई तुम कुछ भी कहते हो, तो मैं तुम्हारा सर मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। चैप्टर नंबर 42 की आयत नंबर 51 पढ़िएगा प्लीज। भाई हम थोड़ी उसकी मूर्ति बना के फिर अगले दिन गटर में डालते हैं। सर मैं कहता हूँ आप गटर में डालें, आप ना डालें, दैट्स इररिस्पेक्टिव। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, कुरान में अल्लाह कहता है कि वो पर्दे के पीछे है। अगर अल्लाह हिजाब करता है तो वो भी डरता है, फिर इसका मतलब है नहीं। वो वहाँ पे ऐसा एक्सप्लेन किया गया है कि अल्लाह जो है एक पर्दा है, फासला है, एक देखने वाले और अल्लाह का पर्दा है। मेरा प्यारा बच्चा, मेरे प्यारे बच्चे ने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे ने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं है। ये ले मेरी जान पढ़। It is not for any human being that Allah should speak to him except by the revelation or behind a partition or that he sends the messenger. Partition, पर्दे के पीछे से। मुझे बता मेरे भाई, अल्लाह पर्दे के पीछे से बातें करता है। हमें बता दो इसका मतलब क्या है। अल्लाह कहता है कि एक इंसान के पास क्या कहता है, इट इज नॉट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग दैट अल्लाह शुड स्पीक टू हिम एक्सेप्ट बाय रेवलेशन। एक रेवलेशन के मैं रेवलेशन के अलावा बात नहीं कर सकता। अल्लाह कह रहा है ना, अल्लाह कह रहा है ना, मैं पर्दे के पीछे के अलावा बात ही नहीं करता। नहीं, हम उसकी सुन नहीं सकते। मूसा तो बात अल्लाह कह रहा है हेलो, अल्लाह कह रहा है हेलो, एंड इट इज नॉट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह उसके साथ बात करे एक्सेप्ट पर्दे के पीछे से, हिजाब के पीछे से। इस तरह मतलब हाँ हिजाब के पीछे से बात करता है अल्लाह। हाँ हिजाब और आऊ और यहाँ देखो भाई, बात ये है, अल्लाह खुद औरतों की तरह हिजाब करके बैठा हुआ है। जो हिजाब है वो खुद बैठा हुआ है उसमें। तो भाई अल्लाह खुद डरता है। So don't tell me, ये तो मिस इंटरप्रिटेशन है ना भाई। मुझे लिखा हुआ है तभी मैं बोलूंगा भाई। मैं लिखा हुआ ना मतलब क्या है, मुझे मतलब बताना बोलोगे? सर मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ और मतलब जान सकता हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, मतलब लोग समझ जाएंगे। मैं तुमको समझाऊंगी तो समझ अगर नहीं, मैं सर मुझे समझ आ रही है, लोगों को भी समझ आ रही है भाई। अगर आपको मेरे पे जो इतराज है ना, मैं भी बात कर सकता हूँ तो पर्दे के पीछे से या अपना मैसेंजर भेज के, बस। मैं समझाता हूँ। अल्लाह कहता है कि मैं ह्यूमन बीइंग से बात करता हूँ रेवोल्यूशन कुरान के जरिए, या एक पर्दा होता है जैसे हजरत मूसा
या हजरत मूसा जब वो पर्दे के पीछे, तो मैं भी पर्दे के पीछे से बात कर रहा हूँ, मान लो ना, क्या मसला है? ये पर्दा एक फिजिकल पर्दा नहीं है, वो एक भाई फिजिकल पर्दा ही है, वो एक डिफेक्ट है ह्यूमन का कि वो देख नहीं सकता, पर्दा है। ये नहीं निकाला, अल्लाह ने नहीं कहा डिफेक्ट है, तुम अपनी मर्जी से डिफेक्ट बना लो। अरे तो ठीक है, तुम्हारा भी डिफेक्ट है, है, तुम्हारा भी डिफेक्ट है कि तुम इस पर्दे के पीछे से मुझे नहीं देख सकते। भाई पर्दा में छेद है ना, एक बात बोलो, छेद है क्या एक इंसान एक्सरे की देख सकता नहीं? ये एक यहाँ पे एक पर्दा होता है, इंसान की कैपेबिलिटी नहीं है। इसके साथ भी वही पर्दा है, आप नहीं देख सकते, मैं अल्लाह हूँ। हाँ, अल्लाह देखता है, अल्लाह हर बंदे को देखता है। अल्लाह मुद्दे पे बात करेंगे। अरे भाई तुम ही मुद्दे को मेरी बात कर रहे हो, तभी बात करेंगे ना। मैं बोलता हूँ अल्लाह बात करेंगे, हम उसको नहीं देख। अब देखो तुमने क्या आयत उठाया, फाड़ रहे हो, मुझे नहीं देख सकता, लेकिन मैं तुम सबको देख सकता हूँ। अच्छा, पूछना ये था उसके साथ कि ये अल्लाह जो बात करता है जनाना आवाज में बात करता है या मर्दाना आवाज में? जी भाई, तो इस प्रकार की बचपनी बातें बात करता होगा ना, तो कौन सी आवाज में? अरे भाई अल्लाह जो है ना, पहले तो ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है ना, ये बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग है। तो फिर ये कहते हो, ऐसे बात करेगा तो अल्लाह फरमाता है, समझ आएगा। फिर ये भी तो कहना चाहिए कि अल्लाह फरमाती है। अरे भाई तुमको उसी में समझ आएगा ना। अब तुमको भाषा आती है, तुमको अरबी आती है, तो हमेशा फरमाता ही क्यों लगाते हो? अल्लाह कहता है, अल्लाह कहती है, कभी नहीं कहते हो? हाँ भाई, ये एक देखो, जैसे हम कहते हैं ना, हर एक गॉड जो जितने जैसे जीसस, वो भी एक मत है ना, गॉड और अल्लाह सेम है। गॉड और जीसस सेम है, जीसस और गॉड सेम है। देखो तुम तो मानते हो ना जीसस गॉड है, तो तुम क्या कहते हो? ही कहते हो ना। हाँ, तो होली स्पिरिट तो गॉड है, उसको शी कहते हैं ना। जैसे भगवान होता है, होली स्पिरिट भी गॉड है ना, उसको शी कहते हैं ना। अरे भाई जैसे हम ये नहीं कि ईश्वर ने कही या ईश्वर कहती है, तो ईश्वर ने कहा। देखो भाग कैसे रहा है, क्या तुम देखो भागा कैसे है, भागा कैसे है, ये भागा कैसे है, भागा कैसे उस टॉपिक से यार। साजिद यार बहुत भयानक फंसा है एडम, गजब फंसाई है। दोबारा से इसको पकड़। और कोई हिंदू गॉडेस का नाम याद कर ले फटाफट। वो क्या नाम था यार उनका? शेरावाली, शेरावाली क्या नाम है यार उसका? हाँ, काली माता जी। नहीं, शेरावाली, शेर माँ शेरावाली। अरे यार मुझे भी नहीं क्या कहते हैं उसको यार। हिंदू भाइयों नाम बताओ, सनातनी भाइयों। गॉड का दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा माँ। ओके, ये ले मगर अजित, मगर ये ले, ठीक हो गया। अरे भाई तीन गॉड में तो इनका तीन गॉड होता है ना, ब्रह्मा, तो वो तो उसका जेंडर तो वो जो 3 सर वाला। इनमें देखो हिंदू में तुमका फीचर गॉड मिलेगा। अल्लाह के पास कितने हाथ हैं? सबका राम भी। हाँ मैं कहता ना, अल्लाह हमारे पास, अल्लाह एक ह्यूमन बीइंग है, वो बियॉन्ड द क्रिएशन है। अल्लाह कितने सवाल किया नहीं, हमको सच समझ में आएगा जब हम हमारी बात में बात करेंगे। अल्लाह के हाथ कितने हैं? ठीक है बात, अल्लाह के हाथ कितने हैं? अरे भाई अल्लाह खुद कहता है कुरान में, अल्लाह के हाथ कितने हैं? ये क्या बात है? ये अल्लाह इंसान जैसा दिखता ही नहीं है। अल्लाह इंसान जैसा, लेकिन अल्लाह के हाथ कितने? एलियन जैसा दिखता है, लेकिन उसके एलियन हैंड्स कितने हैं? अरे भाई तुम लोग भाई अल्लाह के हैंड्स कितने हैं? कुरान में आता है यदुल्लाह फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ तो है ना, तो कैसा है, कितना पीछे? कहां पे लिखा है? नहीं है, कितने हैं? दिखा दूं फिर? देखो मेरी बात एक मिनट। अल्लाह जब हमसे बात करता है तो हमारी बात में अल्लाह के हाथ कितने हैं यार? जब हमें अल्लाह को देखना है ना, तो हमारे अंदाज से हमें दिखेगा। अल्लाह के हाथ कितने हैं ये पूछ रहा हूँ। ये समझ चुका है लाला जी। अल्लाह का हाथ नहीं। तो फिर कुरान अल्लाह बोल के रहा है। हाथ कितने हैं, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ भाई। अल्लाह की हम बस ये जानते हैं कि ये क्रिएटर है, हमें ये नहीं पता कि इतने हाथ है, इसके पैर है, इसके इतने बाल है। ये अल्लाह ने कुरान में बताया कि उसके कितने हाथ है। देख, काल या इब्लीस, मुझे पता हाँ तमा खलकत बियदैया, 2 हाथ। अल्लाह अपने 2 हाथ बता रहे हैं यहाँ पे। 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, कितने हैं? हाँ मैं समझ रहा था इसका क्या मतलब है। देखो ये एक मेटाफर है, मेटाफर नहीं है, 2 हाथों से बनाया। मेटाफर उसे कहते हैं भाई मेटाफर उसे कहते हैं जिसमें प्लूरल हैंड्स हो, यदैन हो। अगर मैं कहता हूँ मैं तुमको अपने पैरों से कुचल दूंगा। नहीं भाई, अपने पैरों से कुचल दूंगा। भाई देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। सुने प्रॉब्लम को, सुने। हैंड्स कहते हैं अरबी में आईदी, ठीक है। 2 हैंड्स कहते हैं यदई,
अल्लाह ने एक्सप्लिसिट 2 हाथ की बात की है, हैंड्स की बात नहीं की। तो अल्लाह यहाँ पे ये कहना चाहता है कि मैंने तुमको अपने हाथों से बनाया, हाथों से, प्लूरल में नहीं कह रहा ना वो, यही तो बता रहा हूं। अल्लाह कह रहा है मैंने अपने तुझे 2 हाथों से बनाया है। वही तो, वो तो एक ही बात हुई। नहीं, कैसे एक बात हुई? हमको कहा 2 हाथ या हाथ। हेलो भाई, अल्लाह यहाँ पे एक्सप्लिसिटली 2 हाथों की बात कर रहा है, मल्टीपल हाथों की बात नहीं कर रहा। देखो यानी भाई ये अल्लाह ने कन्फाइंड किया है। हेलो सुन, अल्लाह ने कन्फाइन किया अपने आप को 2 हाथों तक। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ ऐसा हो सकता है अल्लाह, लेकिन अल्लाह की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। जैसे इंसान है तो इंसान हमेशा दोबारा से पूछता हूँ, वो इंसान की तरह नहीं है, वो एलियन की तरह दिखता है भाई, वो एलियन दिखता है, मान लिया ये बात। उसके हाथ कितने हैं? 2 हैं या 3 हैं? हम अल्लाह की शेप जान ही नहीं सकते, वो बियॉन्ड तुमने देखा है तुम्हारे शेप नहीं जान सकते, हाथ कितने हैं? जब मैं कहता हूँ शेप नहीं जानते तो हाथ कैसे बताऊंगा? अच्छा, कुत्ते के कितने हाथ होते हैं? कुत्ते के कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ होते हैं। 2 होते हैं। 2 हाथ होते हैं यार दोस्तों, कुत्ते के 2 हाथ होते हैं। नहीं, कुत्ते के 4 हाथ होते हैं। कुत्ते के 2 हाथ होते हैं, कुत्ते के 4 हाथ होते हैं। यार कुत्ते में हाथ लग गए, ये मेरे लिए एक बड़ी अमेजिंग बात है दोस्तों। आजकल कुत्ते हाथों वाले आ रहे हैं। कुछ कुत्तों के 2 हाथ होते हैं, कुछ कुत्तों के 4 हाथ होते हैं, लेकिन बात ये कुत्तों में हाथ आ गए भाई लोगों। इन लोगों के दीन ने ही इनका दिमाग छीन लिया है, इसीलिए इस कल्ट को हम अपने भारत से खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जी भाई, कुत्ते के कितने हाथ होते हैं? भाई ये तुमने, मुझे लगा तुमने 4 लिम्स की बात की, तो वैसे तो हाथ तो 4 लिम्स ही कहेंगे ना, तो मुझे लगा वही तुम कह रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ सर, कुत्ते के हाथ कितने होते हैं? कुत्ते के पास 2 लिम्स होती है, 2 हाइंड लिम्स होती है, ठीक है? नहीं हाथ, हेलो भाई, कुत्ते के हाथ कितने होते हैं? अरे भाई फिर तुम कहोगे हाथ ऐसा दिखता है वैसा, मुझे क्या पता, कुत्ते के तो हाथ ही नहीं होते। कुत्ते के हाथ कितने होते हैं? कोई नहीं होता उसका हाथ, हमारा हाथ। अभी आपने कहा था 4 होते हैं। अरे भाई मुझे लगा तुम टोटल लिम्स की बात कर रहे हो। सर कुत्ते के हाथ कितने होते हैं? फिर वही सवाल मैं बोला, कोई नहीं होता है भाई, ये सवाल करना बंद करो, ये एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा। सर कुत्ते के हाथ होते हैं? नहीं होते। होते हैं यार। हाँ देखो, उसको हाथ नहीं कह सकते प्रॉपर हाथ, क्योंकि वो उसको क्योंकि हाथ तो इंसान के हाथ को जनरली कहते हैं। उसके हाथ इसलिए नहीं क्योंकि वो दुआ नहीं मांग सकता हाथ उठाकर, है ना भाई? अरे भाई ये क्या बात, ये कहाँ ले गए तुम? इतने बेवकूफना सवाल करते हो ना यार। क्या की पैदाइश कैसे? अगर इतने कॉम्प्लेक्स सवाल तो हिंदुओं से कहोगे ना, उनको पहला मतलब गॉड में ही कंफ्यूज करना है। कुत्ते के हाथ कितने होते यार? कुत्ते के हाथ कितने होते हैं? कुत्ते के कोई हाथ नहीं होते, उसके हाथ नहीं बोल सकते उनको, ठीक है? बोल दिया ना, अब फिर से मत बोलना। हाँ कुत्ते के अभी तो आपने कहा था 4 होते हैं। अरे भाई माफ कर दो, मैं समझा तुम बात कर रहे हो लिम्स की। लिम्स की नहीं, मैं तो हाथों की बात कर रहा था। तो कुत्ते के हाथ नहीं होते, राइट? नहीं होते। ओके, तो लिम्स होते हैं, करेक्ट? एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बता नहीं, जब भी हम बात करेंगे हाथों की, तो इसका क्या मतलब होगा? देखो जनरली जब हम हाथ की बात करते हैं तो इंसान के जैसे हाथ की बात करते हैं। नहीं, वापस चलते हैं। बंदर के हाथ कितने होते हैं? बंदर के होते हैं 2 हाथ। बेहतरीन, बंदर के 2 हाथ होते हैं। कुत्ते के हाथ कितने होते हैं? अरे भाई वही सवाल मैंने बोला ना, नहीं होते इसके हाथ। ओके, सो हाथ एक रिप्रेजेंटेशन है जो हाथों को रिप्रेजेंट करती है, करेक्ट? नॉर्मल सी बात है भाई। बेहतरीन। अल्लाह यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि उसके लिम्स हैं, अल्लाह यहाँ पे कह रहा है उसके हाथ हैं। वो क्या कह रहा है? नहीं वो ये नहीं कह रहा मेरे हाथ है, वो कह रहा मैंने उनको अपने हाथों से बनाया। ये फर्क जानो, ये मेटाफर है। ओह माय गॉड, एक सवाल हो गया। नहीं, वो कह रहा है मैंने हाथों से बनाया है भाई। अरे भाई मेरी अल्लाह जो अपने हाथों और पैर की बात करता है ना भाई, वो फिजिकल बात करता है। जैसे अल्लाह हदीस में कहता है, सुने, सही मुस्लिम की हदीस है, जिसमें अल्लाह कहता है कि मैं अपना पाँव जहन्नम में डालूंगा, या मैंने हाथों से इंसान को क्रिएट किया, पैदा किया। तो जाहिर सी बात है हाथ या पैर उसके हैं ना भाई। सवाल होता है कितने हैं? जवाब देता हूँ।
अरे भाई सुन लो तो पहले, देखो मैं यहाँ पे ये मना नहीं कर रहा कि अल्लाह के भी हाथ नहीं हो सकते, अल्लाह कोई भी शेप गेन कर सकता है, तो अगर वो इंसान का शेप गेन करेगा तो आपको उसमें तो हाथ होंगे, जब हम अल्लाह को देखने अपना जाएंगे दोनों हाथ तो वो तो एक ही तरफ लगा सकता है ना? क्या बात हुई, मतलब अपना दोनों हाथ एक ही तरफ लगा सकता है ना? किसकी तरह, मतलब एक साइड में दो हाथ, एक साइड, दोनों हाथ एक ही साइड लगा सकता है? अल्लाह कुछ भी क्रिएटर है भाई, क्रिएटर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुछ भी कर सकता है, लेकिन अल्लाह के वो कुछ भी कर सकता है, डांस भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। क्वेश्चन ये है, अल्लाह के कुत्ते के हाथ नहीं होते, राइट? जी क्या बात हुई, क्या कुत्ते के हाथ नहीं होते, राइट? अरे भाई अल्लाह ने चाहा इसलिए नहीं है ना, बिल्ली के हाथ नहीं होते, राइट? बिल्ली के हाथ नहीं होते, नहीं होते क्योंकि अल्लाह ने चाहा। अब इसका मतलब थोड़ी होगी, लेकिन अल्लाह खुद को कह रहा है कि उसके 2 हाथ है, उसके 2 हाथों से आदम को बनाया, तो अल्लाह बता रहा है उसके पास 2 हाथ हैं। हाँ, ताकि इंसानों को बताए कि मैंने तुमको अपने हाथों से बनाया, तुम्हें मेरी इबादत करनी चाहिए। अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, थैंक यू। क्या बात है, खुद को अपने हाथों से, इच्छाधारी कह रहा हूँ ना, इच्छाधारी। एक बात बताओ, जीसस पीस भी अपॉन हिम जो है, जीसस पीस भी अपॉन हिम नहीं है, तो क्या है? गॉड नहीं है, लॉर्ड जीसस है, रब जीसस है, लॉर्ड जीसस है। मैं कह रहा हूँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे आ जाओ, उससे आ जाओ। हाँ, जिनको खुदा मानते हो आप, तो ये भी मानते हो? मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानता, मैं उसको झूठा नबी मानता हूँ। ईसा को मैं जीसस को खुदा मानता हूँ। ईसा तो कावर्ड था, मैं जीसस को रब मानता हूँ, ईसा को रब नहीं मानता। जीसस वाज बोर्न इन मॉडर्न डे फलस्तीन, यू नो दैट? आई डोंट केयर, मॉडर्न डे में फलस्तीन है, फलस्तीन दिखाओ मुझे कहाँ है। अच्छा एक बात बोलो, फलस्तीन दिखाओ। जीसस कोई नाम है ही नहीं, जीसस एक फेक नाम है, एक्चुअल नेम है यशुआ। ओके डन, यशु नहीं है, यशुआ है, यशु नहीं है, यशुआ है। हाँ, यीशु मतलब ईसा, हम उसे ईसा यीशु नहीं है। तुम ग्रीक जानते हो? अच्छा तो नहीं है, तो अरामिक वर्ड है, तो ग्रीक है। अरामिक वर्ड यशुआ है, तो से यशुआ। हाँ, तो जीसस क्यों बोलते हो? मतलब तुम अपने खुदा का गलत नाम बोलते हो। गलत नाम नहीं बोल रहे, जीसस मींस द वन हू सेव्स ह्यूमन मैन। मैरी क्यों बोलते हैं? मैरी को मरियम बोलो, उसका एक्चुअल नाम मरियम है, ये तो सबको पता है भाई। नहीं है, ये हिब्रू और ओके लिसन, ईसा का मतलब क्या है? चलिए बता, ईसा का मतलब क्या है? अच्छा चलो, अच्छा ईसा, देखो ईसा का मतलब ईसा तो ईसा थे ना, उनका नाम। ईसा का मतलब क्या है? देखो, यशुआ का मतलब है गॉड हु सेव्स, ईसा का मतलब क्या है? मुझे मतलब ढूंढना पड़ेगा, मुझे मतलब नहीं पता। मैं ढूंढता हूं मेरे बच्चे के लिए, मैं मेरे बच्चे के लिए ढूंढता हूं, मैं मेरे बच्चे के लिए ढूंढता हूं। देखो ये देख, स्क्रीन पे देख। साजिद ये पढ़ना है, हाईलाइटेड, साजिद हाईलाइटेड पढ़ना। ईसा का मतलब क्या होता है? वाईसा इसमें मुअर्रब मैं यशु और यसु, वो कहते हैं इसमें मुअर्रब है, इसका मतलब यशु और या यसु होता है। मुअर्रब इसमें ईसा मुअर्रब आगे पढ़ना, मैं यशु और यसु, मुअर्रब जिस पर इराब दे दिया जाए, जो कि आगे वह हुआ इसमें ईसा, यानी कि ईसा हमने बनाया यशु और यसु से। आगे वह हुआ इसमें ईसा इब्न मरियम कलूबहू कल्बुहु फी तारीबन क़ल्बन मकानियतन जरी अला वज़न खफीफ कराई, यानी जिसके दिल में बड़ी नरमी हो। ओके आगे बढ़े। इस्तेमा सकल मजमूअ व सकल तरतीब हरूफ, ये हरूफ पर बात कर रहे हैं कि कौन सा हरूफ कैसे बनेगा, फिर उसको कैसे तोड़ा मरोड़ा गया। ओके सही तोड़ मरोड़ के बनाया गया। आगे उसके आगे बढ़े, आगे आएगा देख रहे हैं। मैं तनफसु इंद नुत्क़ बिहा क़दमुल आइन लिअन्ना हल्क़ियत फ़हिय मुब्तदिन नुत्क़ सुम्मा हर्रकू हरूफुहु बिहरकातिन मुतसाब व जअलू शबीहतन मुजमद सक़ीलत सय्यिनन मुहम्मद फ़िल्लाह फ़ज़ाहक़ल अरबिया। वही अरबी में बात कर रहे हैं कि यशु और यसु दोनों उसी से निकले हुए हैं। हाँ वही तो, इसको ये भी नहीं पता, मैरी बोलते हैं, मैरी का नाम मरियम है। अब तुम बोलो गलत बोल रहे हो ना, चेंज किया हुआ है, तब्दील किया नाम उसका। ओके नाउ आगे चलते हैं। और अरामिक में गॉड को बोलते हैं इला। जीसस यूज्ड टू कॉल गॉड इला। तो थोड़ा खामोश हो जाना ना, खामोश हो जाना, वो ढूंढ के निकाल रहे हैं क्या तुम लोग। गॉड इन अरामिक, खामोश हो गए तो गॉड इन अरामिक इज कॉल्ड अल्लाह। गॉड इज अरामिक इज कॉल्ड अल्लाह। गॉड इज अरामिक कॉल्ड अल्लाह। हाँ अरामिक में गॉड को अल्लाह कहते हैं। गूगल ऐसे चल गूगल निकाल और सर्च कर गॉड इन अरामिक। अरामिक व्हाट इज गॉड कॉल्ड इन अरामिक, कुछ भी सर्च कर, ऐसे सर्च कर, कुछ भी तुम्हें आएगा इला या अल्लाह।
या अल्लाह आएगा। यार इन लोगों ने एरामिक भी अपनी बना ली है और सारा कुछ अपना बना लिया। असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को बदल दें अपनी मर्जी से, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं क्वाइट फ्रैंकली। तो यार दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया भाई, बल्कि अभी एक भाई ने अभी जो बताया ना कि कुत्ते के 4 हाथ होते हैं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।